Good morning, students. How are you? I hope you will be fine wherever you are. Students, today we will start a new poem, the Ball poem, which is written by John Berryman. In this poem, the poet tells us about our reaction at some material loss. First of all, we will read the introduction. A boy loses a ball. He is very upset. A ball doesn't cost much, nor is it difficult to buy another ball. Why then is the boy so upset? Read the poem to see what the poet thinks has been lost and what the boy has to learn from the experience of losing something. हाँ, तो स्टूडेंट्स पोएट बताता है कि इस पोएम में एक जो लड़का है वो एक बॉल को गुमा देता है, उसकी बॉल गुम हो जाती है। वो बहुत ज़्यादा दुखी है क्योंकि वो उसकी फ़र्स्ट बॉल है, उसको आज तक उससे कुछ चीज़ गुमा नहीं है और ये फ़र्स्ट टाइम है कि उसकी कोई चीज़ गुम हो जाती है। द बॉल डजेंट, हालांकि वो जो बॉल है वो इतनी महंगी नहीं है और ना ही ये डिफ़िकल्ट है कि उसको दूसरी बॉल नहीं मिल सकती, लेकिन फिर भी बच्चा बहुत अपसेट है। क्यों है? तो ये पोएम हमें यही बताती है कि किस तरह से हमारी लाइफ में जब कोई चीज़ गुम हो जाती है तो उसके बावजूद हमें किस तरह से अपने आप को संभालना चाहिए और ये बच्चा किस तरह से इस लॉसिंग एक्सपीरियंस को समझ पाता है। एंड द पोएट विल स्टार्ट द पोएम. What is the boy now who has lost his ball? What is he to do? I saw it go merrily bouncing down the street and then merrily over. There it is in the water. पोएट कहता है कि वो बच्चा अब क्या करेगा. Who has lost his ball, जिसने अपनी बॉल को घुमा दिया है. What is he to do? वो अब क्या करेगा. I saw it go, मैंने देखा है उसको जाते हुए. किसको? बॉल को जाते हुए. मैरिली बाउंसिंग, जो खुशी से उछलती हुई डाउन द स्ट्रीट, गली की तरफ जा रही थी. एंड देन मैरिली ओवर देयर इट इज़ इन द वाटर, और खुशी से उछलते हुए वो पानी के अंदर चली गई. नो यूज़ टू से और देयर आर अदर बॉल्स. उस बच्चे के लिए जिसने अभी ये सीखा है कि खोना क्या होता है, उसको ये सब कहने का कोई फ़ायदा नहीं है कि तुम्हें और बॉल मिल जाएंगी. एंड अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय. एक अजीब से दुख ने उस बच्चे को वहाँ पर फिक्स कर दिया है. वो सिर्फ उस बॉल के, उस पानी के किनारे पर खड़ा हुआ है, उस नदी के किनारे पर खड़ा हुआ है. एज ही स्टैंड्स रिजिड, वो हार्ड, बिल्कुल सख्त होकर खड़ा हुआ है. ट्रैम्बलिंग, कांपता हुआ. स्टेयरिंग डाउन, और घूरता हुआ. ऑल हिज यंग डेज इन टू द हार्बर वेयर, उसके जितने भी यंग डेज़ हैं, यानी जब वो उस बॉल के साथ खेल रहा था, वो सब एकदम से हार्बर यानी उस पोर्ट पर, उस पानी के अंदर जा चुके हैं. हिज बॉल वेंट, क्योंकि उसकी बॉल चली गई है. आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, मैं उसको इस टाइम पर उसको इंटरप्ट नहीं करना चाहूँगा. उसको मैं उसके दुख के साथ छोड़ देना चाहता हूँ, जिससे वो समझ जाए कि दुख होता क्या है और उसको हैंडल करना क्या होता है, लॉस और गेन क्या होता है लाइफ में. अ डाइम अनदर बॉल इज़ वर्थलेस. अ डाइम इज़ इट्स अ करेंसी. इट्स अ 10 सेंट इन US. जैसे हमारे यहाँ पैसा होता है, ऐसे ही US में 10 सेंट होता है, इज़ इक्वल टू अ डाइम. यानी हमारे यहाँ 1 पैसे, अब 100 पैसे होने के बाद 1 रुपीज़ बनता है, ऐसे यहाँ पे 10 सेंट इज़ इक्वल टू अ डाइम. एक डाइम के इक्वल है वो बॉल, एक डाइम में आ जाती है. इज़ वर्थलेस, लेकिन वो बेकार है, अब उसके किसी काम की नहीं है. क्यों? नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि अब उसकी जो सेंसेस है, जो वो ये समझ रहा है कि उसकी बॉल गुम हो गई है, शायद वो उसे कभी नहीं मिलेगी, उसे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है. इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस मीन्स टू मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, यानी जो चीज़ों से बनी दुनिया है, भौतिक चीज़ें हैं, वो इन चीज़ों को समझ नहीं पा रहा है. पीपल विल टेक बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज. लोग बॉल लाते रहेंगे और बॉल ऐसी ही घूमती रहेंगी. लिटिल बॉय, पोएट उसको समझाने की कोशिश कर रहा है कि बॉल्स तो बहुत आराम से आ जाएंगी और गुम भी होती रहेंगी. एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक, और कोई भी उस बॉल को वापस भी नहीं ला सकता. मनी इज़ एक्सटर्नल, मनी एक्सटर्नल है, मनी आती जाती रहता है, पैसा आता जाता रहता है. ही इज़ लर्निंग, अब वो इन चीज़ों से सीख रहा है. वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज़, अब उसकी जो आंखें जो एकदम होपलेस हो चुकी थी, उसके पीछे द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, जो उसका लॉस, जो साइंस ऑफ नॉलेज है, उसका दुख है जो गुम हो जाने का. हाउ टू स्टैंड अप नोइंग वॉट एवरी मैन मस्ट वन डे नो एंड मस्ट नो मैनी डेज हाउ टू स्टैंड अप. अब वो समझ चुका है, वो सीख चुका है कि, और पोएट उसको समझाना चाहता है कि किस तरह से
कोई भी चीज़ें जो हैं हमारी लाइफ में किस तरह से वो हम उनको खो देते हैं और बाद में हम उनको पा भी लेते हैं। और एंड वन शुड एक्सेप्ट दैम एज अ कॉमन मैटर, और हर किसी को इस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए दैट everyone has to lose something or the other in this world, still they are to survive and fulfill their obligations। यानी चीज़ें गुम हो जाने के बावजूद भी लोगों को अपनी जो obligations हैं, जो इच्छाएं हैं, वो उनको पूरी करनी चाहिए। This loss makes a boy learn that gain and losses are part and parcel of life। Okay, thank you students।